नमस्कार दर्शकों, आप सबका स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान की इस विशेष प्रस्तुति 2023 में आपके सितारे में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, वर्ष 2023 आ रहा है बहुत ही बड़े परिवर्तनों के साथ, और वर्ष के पहले महीने ही शनिदेव अपनी राशि परिवर्तित कर हम सबके जीवन में आश्चर्यजनक बदलाव ला रहे हैं। फिर अप्रैल में गुरु ग्रह भी करेंगे राशि परिवर्तन, और फिर नव संवत्सर के योग और मुहूर्त से भी सभी 12 राशियों में बहुत से उतार चढ़ाव, बहुत से परिवर्तन देखने को मिलेंगे। तो आइए जानते हैं कैसा रहेगा वर्ष 2023 सभी 12 राशियों के लिए। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मंगल ग्रह वर्ष के आरंभ में ही द्वितीय भाव में वक्री होकर विराजित रहेंगे। इससे होगा ये कि आर्थिक लाभ बहुत अच्छा दिखेगा, लेकिन वाणी पर नियंत्रण खोने की स्थिति बार बार बनेगी। उच्च शिक्षा के लिए या आउट ऑफ स्टेट या अब्रॉड जाने के लिए कोई कोशिश चल रही है तो 22 अप्रैल 2023 तक का वक्त बहुत अच्छा है। खर्चा विशेष करके तीर्थ, धार्मिक अनुष्ठान या बाहर खाना खाने में, रेस्टोरेंट जाने में ये ज़्यादा रहेगा। 17 जनवरी शनि के कुंभ में आने से नए आर्थिक स्रोत, संतान संबंधी चिंता और प्रेम संबंधों में कटुता आएगी। वर्ष के पहले 4 महीने आपके लिए नए स्रोत लेके आएंगे, नई नई अपॉर्चुनिटीज आएगी, और फिर आगे अक्टूबर तक उपलब्धि का समय आपके जीवन में बना रहेगा। नवंबर दिसंबर में आपको धीमी गति परेशान कर सकती है, क्योंकि पूरा साल आपका बहुत अच्छा बीतेगा तो 2 महीने धीमे आएंगे। पारिवारिक जीवन में समस्या रहेगी, क्योंकि राहु केतु लग्न और सप्तम में गोचर कर रहे हैं। विशेषकर अप्रैल 2023 तक या 22 अप्रैल की तारीख तक आप मानसिक स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें, और भोजन ऐसा बिल्कुल ना हो कि जिससे आपको कोई इन्फेक्शन हो जाए। जुलाई से अक्टूबर छात्रों के लिए बहुत ही योग कारक समय है। तो जो छात्र छात्राएं किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जुलाई से अक्टूबर बहुत अच्छा समय रहेगा। भ्रम और दिशाहीनता की स्थिति से बचने के लिए दोस्तों की कम सुने, अपनों की और अपने बड़ों की ज़्यादा सुने। राजनीति से जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए नई उम्मीदें बन के आ रहा है ये वर्ष। विवाह के लिए योग्य साथी देख रहे लोगों को बहुत ही सुंदर समय अप्रैल से अक्टूबर रहेगा। योग्य साथी की जो कमी आपके जीवन में बनी हुई है वो पूरी हो जाएगी। धन उधार ना दें, विशेषकर जनवरी से अप्रैल और अक्टूबर से दिसंबर के बीच में। अगर आपने ऐसा किया तो वो पैसा वापस नहीं आएगा। समस्याओं से बचने के लिए आप लोग प्रतिदिन हनुमान चालीसा जपने की, पढ़ने की, पाठ करने की आदत बना लीजिए। अब बात करते हैं वृष राशि की। कैरियर के लिए बहुत ही सुंदर समय है ये। 2023 में आपका कैरियर बहुत अच्छा चलेगा। मेहनत करने वालों को बराबर परिणाम मिलेगा। जितने एफर्ट्स आप डालेंगे उतना ही आपको रिजल्ट मिलेगा। पराक्रम बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और व्यापारी वर्ग के लिए बहुत ही बेहतरीन वर्ष है। विदेश से बहुत लाभ हो सकता है, तो जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको बहुत फायदा देगा ये वर्ष। अप्रैल तक पारिवारिक माहौल तनावपूर्ण रह सकता है। कुछ छुटपुट लड़ाई झगड़े घर में बने रह सकते हैं, और अनावश्यक खर्चे आपको इन 4 महीने में विशेष परेशान करेंगे। स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं रहेगा ये वर्ष, खासकर जो हृदय रोगी है, यानी जिनको ऑलरेडी हृदय से संबंधित कोई समस्या है, या फिर वात विकार जिनको ज़्यादा है, अर्थराइटिस है यानी गठिया है, हाथ पैरों में दर्द रहता है, या नस संबंधी यानी न्यूरो रिलेटेड जो परेशानियां हैं किसी को, ऐसे व्यक्ति 2023 में ज़्यादा परेशान रहेंगे। धनागमन के नए नए स्रोत बनेंगे। आय के जो स्रोत है, सोर्स ऑफ इनकम है, वो नए खुलेंगे आपके लिए शुरू के 4 महीने। हालांकि किसी बड़े इन्वेस्टमेंट से आपको इस पूरे वर्ष में बचना है। अप्रैल तक पढ़ाई लिखाई छात्रों की धीमी रहेगी, और व्यवधान बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। हो सकता है कि आप अपनी निर्णय क्षमता की कमजोरी के कारण, यानी आप सही समय पर डिसीजन ना उठा पाएं, अपॉर्चुनिटी चली जाए, इस कारण आप बहुत बड़ी परेशानी भी उठाएं। अप्रैल से अगस्त के बीच में विदेश यात्रा या फिर लंबी लंबी यात्राएं आपकी रहेंगी। फिर जून से अक्टूबर के मध्य में खर्चे पर आप अपना नियंत्रण खो देंगे, जिससे कभी कभी तो ऐसा समय भी आएगा कि किसी दोस्त से या रिश्तेदार से आपको आर्थिक सहायता लेनी पड़ जाए। लेकिन नवंबर दिसंबर में आपको वापस स्थिति ठीक मिलेगी, यानी ये जो नवंबर दिसंबर आ रहे हैं ये आपको इस स्थिति से वापस उबार देंगे और इस आर्थिक समस्या से बाहर ले आएंगे। वर्ष की पहली तिमाही अविवाहितों के लिए बहुत ही शुभ सूचना देने वाली रहेगी, यानी हो सकता है कि शुरू के 3-4 महीने में ही आपको कोई योग्य साथी मिल जाए। दूसरी तिमाही परिवर्तनों से भरी रह सकती है, यानी कि जॉब चेंज हो सकता है, या रहने का स्थान, आपका घर जहां आप स्टे करते हैं वो बदल सकता है, या तबादले हो जाएं। नई गाड़ी या कोई और महंगा सामान खरीदने की इच्छा है तो शुरू के 3.5 महीने यानी जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल के थोड़ा सा 20 तारीख से पहले का समय ये योग कारक रहेंगे।
अक्टूबर में बीमारी में धन खर्च होगा घर से, यानी या तो आप बीमार होंगे या आपके घर में कोई बीमार होगा। शत्रु बाधा शुरू के 9 महीने रहेगी, लगातार शत्रु परेशान करते रहेंगे और लिवर संबंधित समस्याएं भी आपको हो सकती है, तो इसका ध्यान रखिएगा। इन सब में अक्टूबर 30 तारीख के बाद में आपको आराम भी मिलेगा। समस्याओं से बचने के लिए, अच्छे फल के लिए प्रत्येक शुक्रवार छोटी छोटी कन्याओं को भेंट देते रहें, यानी उनको फल, मिष्ठान या कुछ भी कपड़े इत्यादि देते रहें, उनसे आशीर्वाद लेते रहें, तो सब कुछ ठीक चलेगा। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों को जनवरी से अप्रैल के बीच में कैरियर के नए अवसर मिलेंगे, लेकिन जून से नवंबर आपको विशेष सावधानी भी रखनी होगी। काम का दबाव और जो साथी है, यानी आपके ऑफिस में जो साथ काम करते हैं, उनका व्यवहार, उनका आपके प्रति जो रवैया है, वो आपकी परफॉर्मेंस में कमी ला सकता है। तो आप अपना संतुलन बनाए रखें, धैर्य बनाए रखें, मानसिक रूप से एकदम शांत रहें। व्यवसाय से जुड़े लोगों को बहुत बड़े बड़े चांसेस मिलेंगे, नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, आगे बढ़ने के रास्ते मिलेंगे और आय के साधनों में अचानक वृद्धि भी संभव है। पारिवारिक जीवन सुंदर बीतता दिख रहा है, यानी कुछ भी ऐसी समस्या पारिवारिक जीवन में नहीं दिख रही है कि जिसकी वजह से कुछ समस्या है। मान सम्मान में वृद्धि होगी। धार्मिक यात्राएं सामान्य की अपेक्षा ज़्यादा होंगी, यानी जितने आप अब तक करते आए हैं उससे ज़्यादा धार्मिक यात्राएं इस वर्ष करेंगे। किसी शुभ मंगलदायक आयोजन जैसे कि पूजन, हवन, विवाह, ये जो संस्कार होते हैं, ऐसा कोई सुंदर आयोजन आपके घर में इस वर्ष निश्चित रूप से होगा। पेट से संबंधित समस्याओं का आपको विशेष ख्याल रखना है। योग करते रहें, आहार पर नियंत्रण रखें, सोच समझ के कुछ भी खाएं, तो ये वर्ष अमूमन आपको स्वस्थी रखेगा। कोई बड़ी समस्या इसमें नहीं आ रही है। आर्थिक प्रबलता निश्चित रूप से रहेगी, लेकिन आप अपने एफर्ट्स में कमी लाकर जो मिलने वाली अपॉर्चुनिटीज़ है उसको छोड़ देंगे, ऐसा भी दिख रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में दर्शकों उच्च शिक्षा के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं, विशेष करके अप्रैल के बाद का समय। शुरुआत के वक्त में, यानी शुरू के 2-3 महीने में आपको सावधानी से गाड़ी चलानी है और रिस्क वाली जगह पे जैसे कि पहाड़ों की ट्रैकिंग वगैरह से बचना है, क्योंकि आपके दुर्घटना के योग भी बन रहे हैं। बड़े बुजुर्गों से आपको इस वर्ष में कोई विशेष लाभ बनता हुआ दिख रहा है। अप्रैल से अक्टूबर के बीच वैवाहिक जीवन में तनाव की स्थिति संभव है। पूरे वर्ष आध्यात्मिक रुझान आपको बहुत ही विशेष रूप से रहेगा। ये वर्ष आपकी आध्यात्मिक रुचि जगाने वाला है। अक्टूबर बाद उन लोगों को सफलता मिलेगी जो नया घर लेने में है या नई प्रॉपर्टी खरीदने में कोशिश में थे, तो अक्टूबर के बाद आपको उसमें सफलता मिल जाएगी। अच्छे फल प्राप्ति के लिए, समस्याओं से बचने के लिए भगवान गणेश जी को दुर्वा आप चढ़ाते रहें और गौ सेवा करते रहें, तो बहुत ही अच्छा ये वर्ष बीतेगा। अब बात करते हैं कर्क राशि की। भाग्योदय के 4 महीने रहेंगे आपके लिए। वो रहेंगे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। तो जनवरी से अप्रैल आपको आगे से आगे भाग्य अवसर देता रहेगा और फिर जो आपको अवसर मिल जाते हैं उस अवसर को साध कर आपको पूरे वर्ष भर मेहनत करनी है। अगर आप ऐसा करते हैं, यानी मिले हुए अवसर को साध लेते हैं, मेहनत करते हैं, तो पूरे वर्ष आपको आशातीत लाभ निश्चित रूप से मिलेगा। जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है, क्योंकि अगर आप ऐसी हैबिट से परेशान हैं तो ये वर्ष आपके लिए बुरा है। जल्दबाजी से निर्णय नहीं लेने हैं। हो सकता है कि आपकी इच्छा के विरुद्ध आपका ट्रांसफ़र हो जाए और बहुत दिनों से घर में कोई अशांति बनी हुई है तो वो ज़्यादा बढ़ जाए। अगर ऐसी स्थिति बनी हुई है तो अप्रैल की बाद से वो स्थिति सुधरेगी। तो अप्रैल तक आप शांति बनाए रखें और इस समस्या को बीतने दें। लेकिन पैतृक विवाद, संपत्ति के कानूनी मसले, ये और ज़्यादा बिगड़ेंगे। यानी अगर आपका कोई घर संबंधित, जमीन संबंधित अगर कुटुंब में कोई विवाद चल रहा है जो कि कोर्ट में भी जा चुका है, तो वो मसले, वो विवाद और ज़्यादा बिगड़ेंगे। तो कोशिश ये कीजिए कि शांति से, आपसी समझबूझ से आप लोग बैठकर इन मसलों को सुलझा लें। ससुराल पक्ष से आपको लाभ होता हुआ दिख रहा है। और स्वास्थ्य की दृष्टि से वात विकार, पीठ दर्द, लंबा कोई इन्फेक्शन, चाहे वो पेट का हो या यूरिन इन्फेक्शन हो, ये संभव है। मानसिक अवसाद बहुत ज़्यादा रहता हुआ दिख रहा है। हृदय और फेफड़ों से संबंधित समस्या हो सकती है। विशेष सावधानी रखें, योग करते रहें और मास्क पहनें। इस वर्ष आर्थिक स्थायित्व बनेगा आपके जीवन में और संभव है कि आप प्रॉपर्टी में निवेश भी करें। यानी कि रहने के लिए आप घर खरीदें वो एक अलग चीज़ है, आप प्रॉपर्टी में निवेश भी कर देंगे। इतना अच्छा समय आपका चल रहा है। एकाग्रता से पढ़ाई लिखाई कर रहे छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही योग कारक वर्ष है। आप अवश्य ही इस वर्ष में कोई ना कोई उपलब्धि हासिल कर लेंगे। प्रेम संबंधों में समस्या दिख रही है और संतान संबंधित चिंताएं भी बढ़ी हुई रहेंगी। अप्रैल से जून के बीच आपके कार्य क्षेत्र में बदलाव संभव है, जो कि निश्चित रूप से सकारात्मक होगा, प्रगतिशील होगा।
ऑफिस में हो रहे अनावश्यक मनमुटाव और साथियों से टकराव से आपको बचना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो ही आप प्रगति की ओर आगे बढ़ेंगे। ऐसे ही छोटे भाई बहनों से तनाव हो सकता है, तो इसको भी टालते हुए चलें। इन समस्याओं से बचने के लिए, अच्छे फल प्राप्ति के लिए भगवान शिव जी पर कच्चा दूध और चंदन का जल अर्पित करें, यानी चंदन को जल में उसको घिस के उसमें कच्चा दूध मिला के वो अर्पित करने की आदत बना लें, तो बहुत अच्छा वर्ष बीतेगा। अब बात करते हैं अगली राशि यानी सिंह राशि की। सिंह राशि वालों के लिए इस वर्ष का पूर्वार्ध समय यानी कि शुरू के 6 महीने वैवाहिक जीवन के लिए और स्वास्थ्य के लिए संघर्षशील यानी कि खराब यानी विपरीत समय रहेगा। पार्टनरशिप में व्यापार करने वाले विशेष सावधान रहें, और स्वतंत्र स्वयं का जो अकेले व्यवसाय करेंगे तो उन लोगों को अप्रैल के बाद में अनुकूल समय, अनुकूल अवसर मिल जाएंगे। नई उपलब्धियां और अवसर आपको जून से मिलने लगेंगे, जो आपके कैरियर को एक नई दशा और एक नई दिशा निश्चित रूप से देंगे। अप्रैल के बाद बृहस्पति की कृपा से निसंतान दंपतियों को उम्मीद की किरण नजर आएगी। बहुत बड़ी संभावना है कि इस बार आपको इस वर्ष में संतान की प्राप्ति हो जाए। ये वर्ष आकस्मिक धन लाभ आपके लिए जीवन में लेके आ रहा है, और हो सकता है कि शेयर मार्केट में या इस तरह की कोई भी चीज़ में, MCX में, शेयर में आप कोई बड़ा लाभ ले जाएं। बड़ा निवेश आप कर सकते हैं अगर आपकी क्षमता है, आपके पास पैसा पड़ा है एक्स्ट्रा और आप बड़ा निवेश कर सकते हैं, तो जमीन के नीचे की वस्तुओं जैसे कि माइंस, इनमें आप निवेश करें या फिर कृषि में निवेश करें, तो आपको बहुत बड़ा फायदा होगा। छात्रों को अप्रैल तक फोकस बनाए रखने के लिए समस्या आएगी। अपना ध्यान, अपना एकाग्रता आप वो नहीं रख पाएंगे अप्रैल तक। 4 महीने बीत जाएं, उसके बाद में पढ़ाई लिखाई की समस्याएं कम होने लगेगी और धीरे धीरे मन लगने लगेगा। अप्रैल से जून किसी बड़ी उपलब्धि या स्टार्टअप का समय होगा, तो आप जून के बाद तीर्थ यात्राएं, सुंदर जगहों पर भी जाएंगे, लेकिन सावधानी से यात्रा करें क्योंकि दुर्घटनाओं की संभावनाएं बनी रहेगी। अप्रैल से अक्टूबर के बीच आपके साथ धोखा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे, तो एक तो आंख बंद करके किसी पर भी भरोसा ना करें। पेट और श्वास संबंधित समस्याएं यानी फेफड़ों संबंधित समस्याएं, पेट से संबंधित समस्याएं आपके साथ हो सकती है, तो सचेत रहें। व्यापार के मामले में निवेश या शेयर्स वगैरह में नवंबर के अलावा पूरा वर्ष आपके लिए लगभग अनुकूल रहेगा, यानी नवंबर में किसी भी निवेश से बचना है, शेयर मार्केट से दूर रहना है। अक्टूबर नवंबर में प्रॉपर्टी के योग बन सकते हैं जो आपके लिए खुद के लिए होगी, वो भी निवेश ना करें, आप अपने लिए खरीद सकते हैं। समस्याओं से बचने के लिए, अच्छे फल प्राप्ति के लिए हनुमान जी की विशेष सेवा पूजा करते रहें, जैसे कि सुंदरकांड का पाठ। अब बात करते हैं अगली राशि यानी कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के लिए कैरियर के लिए बहुत ही अनुकूल समय है। स्थायित्व दिख रहा है, यानी ये 2023 जो है ये आपके जीवन में स्थायित्व लेके आ रहा है। किसी तरह की प्रतिस्पर्धा में अगर आप जूझ रहे हैं तो सफलता निश्चित रूप से मिल जाएगी। अब नए व्यापार, नए प्रभावशाली संबंध आपके शुरू के 4 महीने में बनेंगे, यानी ऐसे नए प्रभावशाली संबंध आपको मिलेंगे जो आपके नए व्यापार या आपके नए करियर में एक आधारशिला बनेंगे। वैवाहिक जीवन में कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। नए संपर्कों से आपका कैरियर सुदृढ़ होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। पुराने विवाद सुलझाने पर आप विशेष ध्यान दें। हो सकता है कि अप्रैल से सितंबर में आप समस्याओं से बाहर निकल जाएं। मानसिक अवसाद से बचें, नींद पूरी लें। अक्टूबर से दिसंबर में कुटुंब वालों से निश्चित रूप से आपके विवाद होंगे और वजह रहेगी आपकी वाणी, यानी आप कुछ ऐसा बोल देंगे कि आपके कुटुंब में किसी से आपकी लड़ाई झगड़े हो जाएंगे। हालांकि आमदनी में निश्चित रूप से तेजी आएगी। शेयर बाजार में विशेष लाभ के योग भी बन रहे हैं। कंपटीशन की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए बहुत ही सुंदर समय आ रहा है। 2023 का पूरा फायदा उठाएं। हो सकता है कि वर्ष के शुरुआत में ही आपको अप्रत्याशित लाभ भी मिल जाए। इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो व्यवसायी हैं, उनको विशेष लाभ होता हुआ दिख रहा है। विदेश यात्राएं बहुत ही लाभकारी रहेगी। कहीं अगर कोई धन अटका हुआ है, किसी को पैसा दे रखा था, वो वापस आने लगेगा। आध्यात्मिक धार्मिक रुझान आपका विशेष रूप से बढ़ावा रहेगा। कोई बड़ा लोन इस वर्ष में आप ना लें, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो उसे चुकाने में आपका जीवन बीत जाएगा। प्रेम संबंधों के लिए ये समय बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है, तो ऐसे लोग परेशान रहेंगे जो किसी प्रकार के प्रेम संबंध में। भगवान श्री कृष्ण को अगर आप मोरपंख अर्पित करते हैं, नित्य जाप करते हैं क्लीम कृष्ण क्लीम इस मंत्र का, तो इन समस्याओं से आप बच जाएंगे। अब बात करते हैं अगली राशि तुला राशि की। शनिदेव की कृपा हो रही है तुला राशि वालों पर, योग कारक स्थिति बन रही है और आप ढैया के प्रकोप से भी मुक्त हो रहे हैं। व्यवसाय अच्छा चलेगा, लेकिन पैसे की लेन देन में थोड़ा सा ये ध्यान रखें कि कानूनी कागजों को इन्वॉल्व अवश्य करें। जो एग्रीमेंट वगैरह हो तो उसमें कानूनी कागज रहें, ऐसा जरूरी है।
अप्रैल के बाद में नौकरी पेशा लोगों के लिए नए विकल्प बनेंगे। बहुत दिनों से चली आ रही मानसिक अशांति ठीक होने वाली है और आपका जो पारिवारिक माहौल है वो भी सुधरने वाला है। अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि उसकी बीमारी से, अपने जीवन साथी की बीमारियों से आपका जीवन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो सकता है। संतान संबंधित कोई सुखद सूचना मिलेगी, यानी अगर आपकी संतान बड़ी हो चुकी है तो अच्छा कुछ एजुकेशन में, स्पोर्ट्स में कोई अचीवमेंट लाएगा, या अगर आप निसंतान है तो आपको इस वर्ष संतान की प्राप्ति होगी। संतान की तरक्की निश्चित रूप से होगी। निसंतान दंपति को संतान की प्राप्ति के अवसर मिल रहे हैं। कानों से संबंधित पीड़ा हो सकती है, तो जिन लोगों को पथरी है तो उन लोगों को समस्या बढ़ सकती है। हो सकता है कि उनको इस वर्ष ऑपरेशन करवाना पड़े, जिसे वो 2-3 साल 4 साल से टालते आ रहे हैं। वर्ष के शुरुआत में ही कोई नई प्रॉपर्टी बनाने के आपके योग बन रहे हैं। हो सकता है कि छात्र छात्राओं को अभी लंबी मेहनत करनी पड़े, लेकिन उसका परिणाम निश्चित रूप से सुंदर होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। लंबी चली आ रही कोई बीमारी शांत होगी, कोई लंबा रोग चला रहा है तो ये वर्ष ऐसा है कि आपको समस्या से बाहर निकाल देगा। अध्यात्म में आपकी विशेष रुचि बनेगी और रुका हुआ धन आपके पास आने लगेगा। 22 अप्रैल 2023 तक पेट की समस्या रहेगी, तो ऐसा कुछ ना खाए पिएं जिससे कि आपके लीवर पे जोर पड़े, यानी बोझ पड़े। यानी आप हैवी खाना, ऑयली खाना अवॉइड करें। नित्य भगवान शिव जी पर दही से अर्चना करें, यानी शिवार्चन करें, यानी दही अर्पित करते हुए ओम नमः शिवाय या कुछ भी जप करें, तो आप बड़ी बड़ी समस्याओं से बाहर आ जाएंगे। अब बात करते हैं अगली राशि यानी वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए सेहत के लिए समय बिल्कुल ठीक नहीं है। हृदय, फेफड़े, पेट का ध्यान रखें, यानी हृदय का, फेफड़ों का, पेट का ध्यान रखें। महामारी यानी कोविड की महामारी या अन्य इन्फेक्शन के प्रति बहुत ही विशेष सावधानी आपको रखनी पड़ेगी। वर्ष के शुरुआती दिनों में कार्य क्षेत्र या नौकरी बदलने का मन आए तो अपने मन पर नियंत्रण रखें। 22 अप्रैल के बाद में, यानी 22 अप्रैल 2023 के बाद में आपको इन समस्याओं से आराम आने लगेगा। शनि से संबंधित उपाय अवश्य करें। माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर आपको चिंता बनी रह सकती है। ये वर्ष किसी मकान के जीर्णोद्धार के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। यानी अगर आपके गांव में, शहर में कोई ऐसा पुराना मकान है जिसकी आप रिपेयरिंग कराने की सोच रहे हैं, जीर्णोद्धार कराने की सोच रहे हैं, तो बिल्कुल मत कराइएगा। साहस पराक्रम में निश्चित रूप से वृद्धि होगी। कॉन्फिडेंस बहुत जबरदस्त रहेगा वर्ष के शुरुआत से ही, तो आप जोखिम उठाकर व्यापार में आगे भी बढ़ेंगे, ऐसा भी दिख रहा है। वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा। अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, विशेष करके मोटापे से बचें। हो सकता है कि इस बार आपको फैट ज़्यादा शरीर पर आए, तो ऐसा खाना अवॉइड करें, एक्सरसाइज करते रहें। जो लोग नई गाड़ी लेना चाहते हैं इस वर्ष अप्रैल से जून के बीच में ले लेंगे, ऐसे योग बन रहे हैं। विदेश जाने की इच्छा या विदेश में बसने की इच्छा वालों को लाभ होता हुआ दिख रहा है। यानी कि कोई कोशिश कर रहा है कि विदेश चला जाए, या कोई अभी विदेश में है और वहाँ की परमानेंट रेजिडेंसी लेने की कोशिश में लगे हुए हैं, तो ये वर्ष आपके लिए अनुकूल है। शत्रुता रखने वाले आपसे स्वतः ही पराजित और परेशान होते रहेंगे। आपको उनके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। आपको यश प्रतिष्ठा देकर ही जाएगा ये वर्ष। जून के बाद किसी को भी पैसे उधार देंगे तो वो पैसा कभी वापस नहीं आएगा, रिलेशन भी खराब हो जाएंगे। तो जून के बाद में किसी को पैसा उधार नहीं देना है। समस्याओं से बचने के लिए, अच्छे फल प्राप्ति के लिए हनुमान जी की पूजा नित्य करें, धूप अर्पित करें यानी धूप जलाएं, और हनुमान चालीसा का पाठ करें। अब बात करते हैं अगली राशि यानी धनु राशि की। बहुत सारी उपलब्धि, नए नए विकल्प लेके आ रहा है आपके लिए वर्ष। आप नए कौशल सीखेंगे, नई नई स्किल डेवलप होगी, बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड रहेंगे, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस रहेगा, और अप्रैल के बाद आपके निर्णय एकदम सटीक बैठेंगे। भाग्य तेजी से कार्य करेगा। इधर से आपका भाग्य अपॉर्चुनिटीज़ लाएगा, यहाँ से आपने निर्णय सही लिया तो वो कार्य होता है और सफलता मिलती है। स्वास्थ्य में भी सुधार आता हुआ दिख रहा है। धार्मिक झुकाव से आपके जीवन में एक सुखद बदलाव आएगा। बहुत ही शांत, बहुत ही सुकून वाले इंसान बन जाएंगे। नया मकान लेने की सोच रहे हैं तो ये अच्छा समय है। बहुत थोड़ी सी कोशिश में आपको मकान मिल सकता है। पराक्रम में वृद्धि होती दिख रही है और भाई बंधुओं का, मित्रों का स्पष्ट समर्थन आपको इस वर्ष मिलेगा। आपके परिवार में मांगलिक कार्य होंगे, यानी किसी प्रकार के शादी विवाह का या कोई भी मांगलिक कार्य का आयोजन होगा। कोई पूजा पाठ, हवन इत्यादि हो सकते हैं। हृदय रोगों के प्रति बहुत ही ज़्यादा सजगता रखनी है। और पित्त बढ़ाने वाले भोजन, यानी जो गर्म प्रकृति के जो मिर्च मसाले वाले भोजन है, वो बिल्कुल ना करें आप। प्रेम संबंधों में धोखा मिलने के स्पष्ट योग बन रहे हैं, तो इस प्रकार की चीज़ों से दूर रहें, सूझबूझ से आगे बढ़ें। संतान संबंधित समस्या भी बन सकती है। और धन प्राप्ति और कुटुंब से समर्थन प्राप्ति के योग इस वर्ष आपके लिए बन रहे हैं। 30 अप्रैल से 1 जुलाई के बीच में बहुत ही विशेष सावधानी रखनी है गाड़ी चलाने में। इस दौरान आपके दुर्घटना संभव है, तो इससे बचना है।
और इन समस्याओं से बचने के लिए शिव जी को चंदन मिश्रित गंगा जल आप अगर अर्पित करते हैं रोजाना और उनकी पूजा करते हैं तो समस्याओं से भी बच जाएंगे और बहुत ही आनंदित जीवन चलेगा। अब बात करते हैं अगली राशि की। अगली राशि है मकर राशि। आप वाणी पर नियंत्रण रखें, खास करके कुटुंब में जब बातचीत हो, यानी अपने भाई बंधुओं में बड़ों में बैठ के कुछ बोलें तो सोच समझ के बोलें। अप्रैल के बाद आप गाड़ी या जमीन खरीद पाने की स्थिति में आ रहे हैं और अक्टूबर के बाद में आपके पराक्रम में, आपके साहस में, कॉन्फिडेंस में साफ साफ एक बहुत तेज वृद्धि देखने को मिल रही है। पुराने विवाद निपटाने का ये एकदम सही समय है। अगर कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, शांति से बैठ के निपटा लीजिए, बैठ जाएगी व्यवस्था। माता पिता के साथ आप एक अच्छी धार्मिक यात्रा पर, लंबी यात्रा पर जा सकते हैं। जो मानसिक परेशानियां पिछले कुछ समय से, कुछ महीनों से, साल भर से चली आ रही थी, वो अब समाप्त हो जाएंगी। फूड पॉइजनिंग की स्थिति ना बने, क्योंकि ऐसे योग बन रहे हैं, तो फूड पॉइजनिंग की स्थिति ना बने इसके लिए खाने पीने का विशेष ध्यान रखें। आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि होती दिख रही है और आपके स्वभाव में कंजूसी की प्रवृत्ति की वृद्धि होती हुई देखने को मिल रही है। किसी तरीके की पार्टनरशिप आप बिल्कुल ना करें, खास करके प्रॉपर्टी निवेश में। अगर कोई ऐसा कहते हैं कि हम 3-4 जने मिलके किसी प्रॉपर्टी में पैसा लगाते हैं फिर वो पैसा डबल हो जाएगा, ऐसी किसी चीज़ में ना फंसे। आपको निंदकों से छुटकारा मिल जाएगा और विरोधी एकदम पराजित होंगे। अपने आत्मविश्वास को लेकिन अहंकार में परिवर्तित मत होने देना। विशेषकर नवंबर दिसंबर में तो आप में ऐसा जोश रहेगा, इतना आत्मविश्वास रहेगा कि सामने वाले को लगेगा कि ये आदमी घमंडी हो चुका है। तो उस वक्त ध्यान रखिएगा, अपने आप को पोलाइट रखना है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने वालों को बहुत ही विशेष लाभ होगा, उच्च शिक्षा में लाभ, लेकिन माता के स्वास्थ्य पर आपको चिंता बनेगी। इन समस्याओं से बचने के लिए, अच्छे लाभ के लिए, जीवन में आगे बढ़ने के लिए काली का चालीसा, यानी भगवती काली का चालीसा आप नित्य पाठ करें तो इन समस्याओं से बच जाएंगे। अब बात करते हैं अगली राशि यानी कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों की आय में वृद्धि होती नजर आ रही है, नए नए व्यापारिक लाभ होते नजर आ रहे हैं और नए प्रबल संबंध बनेंगे, जिनसे क्या होगा कि आप एक नई सफलता प्राप्त करेंगे। कोई नई अपॉर्चुनिटी आएगी, आपको सामने से हो सकता है पैसे भी मिल जाएं, व्यापार का आइडिया मिल जाए, लोग मिल जाएं। जो लोग नौकरी कर रहे हैं ऐसे लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, तो शांति से, धैर्य से अपने व्यवहार को संयत बनाए रखें। आपके परिवार में, जहां आपके ऑफिस में बड़ी टेंशन रहेगी, वहीं आपके परिवार में सौहार्दपूर्ण माहौल बना रहेगा, आपस में प्रेम बना रहेगा। जीवन साथी संबंधित परेशानियां हो सकती है, जो कि स्वास्थ्य संबंधित समस्या भी हो सकती है और आपसी अंडरस्टैंडिंग की कमी भी, और ऐसे ही पिता के स्वास्थ्य पर भी आपको चिंता बनी रहेगी। मानसिक स्वास्थ्य को लेकर परेशानी देखने को मिलेगी, खर्चों में वृद्धि देखने को मिलेगी, अनावश्यक खर्चे आप करेंगे, नई नई योग कारक यात्राएं भी होंगी। यात्रा आपकी मंगलदायक होगी, कहीं जाएंगे तो उसका फायदा निश्चित रूप से मिलेगा। लेकिन आपके इस प्रकार के ग्रह गोचर बन रहे कि एक अनजान सा भय आपको पूरे साल बना रह सकता है। हालांकि पूर्वजों की कृपा मिलेगी तो ऐसे कार्य करते रहे जिससे हमारे पूर्वज खुश होते हैं। अप्रैल से अक्टूबर आपको संघर्ष करना पड़ सकता है। राजनीति से जुड़े लोगों के लिए यह अच्छा समय है। अक्टूबर के बाद में धन यश दोनों मिलेंगे, वाणी से लाभ भी होने लगेगा। अक्टूबर से पहले पहले सारी समस्याएं हैं, इन समस्याओं से बचने के लिए और अच्छे लाभ के लिए नित्य भैरव नामावली का पाठ करें, बहुत ही अच्छा रहेगा। भैरव जी कृपा रहेगी, समस्याओं से बाहर आएंगे। अब बात करते हैं अगली राशि यानी मीन राशि की। मीन राशि वालों के लिए अप्रैल तक का वक्त योग कारक समय है, जिसमें आपको बहुत से क्षेत्रों में लाभ मिलेगा। इसके साथ ही 17 जनवरी से शनि की 7.5 शुरू होगी, इसलिए आगे के पूरे वर्ष में अपने निर्णय सोच समझ के लीजिएगा, क्योंकि अप्रैल के बाद व्यवसाय में समस्याएं रहेंगी। जो लोग इस समय अपने जन्म स्थान से दूर चले जाएंगे या जो विदेश चले जाएंगे वो सुखी रहेंगे और समस्याओं से बच जाएंगे। नौकरी अगर आपको बदलनी है या तबादला चाहिए तो अप्रैल से पहले पहले कर लें। संतान से संबंधित समस्याएं अप्रैल के बाद में आपके लिए ज़्यादा रहेंगी। पेट, दांत, कान संबंधित समस्याएं ज़्यादा होंगी, तो ये हेल्थ इश्यूज़ का ध्यान रखना है। खर्चे बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। और कोई मशीन खरीद रहे हैं, अगर आप मशीन से संबंधित कोई व्यवसाय करते हैं, फैक्ट्री है और कोई बड़ी मशीन खरीदने की सोच रहे हैं, तो सावधानी रखें, पैसा खराब हो सकता है, ये समय उसके लिए नहीं है। आपको पैर में चोट लगना, आंखों की पीड़ा जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। कुटुंब से विशेष तनाव बनेगा। अप्रैल तक के समय का पूरा सदुपयोग कर लीजिए, क्योंकि आपके पास इस जनवरी से अप्रैल तक का बहुत अच्छा समय है। अगर इसका सदुपयोग नहीं किया आपने तो अप्रैल से अक्टूबर तक आपको बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ेगी, जिससे आगे आपके बनते बनते काम भी बिगड़ने लगेंगे। कोर्ट कचहरी की समस्या से आपको बच के चलना है, किसी विवाद से हमेशा दूर बने रहें। वाणी को शांत मधुर रखें, सूझबूझ से बोलें। अपने ससुराल से रिश्ते खराब बिल्कुल ना करें और नित्य शनि स्तुति और राम रक्षा स्तोत्र का अगर आप पाठ करते रहेंगे तो इन समस्याओं से बचे रहेंगे।
तो दर्शकों, ये थी सभी 12 राशियों की 2023 की स्थिति। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूं कि अपनी अपनी राशियों की स्ट्रेंथ और वीकनेस आप लोगों ने अच्छे से समझी है और इससे आपको आने वाले पूरे वर्ष को मैनेज करने में बहुत बड़ा लाभ मिलेगा, आसानी मिलेगी। आज की इस विशेष प्रस्तुति में इतना ही। जय आदिशक्ति।